हाँ? मैंने तेरे बेटे को फोड़ा, तूने मेरे को पुलिस से पिटवाया, ऐसा बराबर था ना? फिर तेरे को चूल क्यों हुई मेरे बाप से माफी? हाँ बुला ना, सबको बुला, बीवी को बुला, बच्चे को बुला, सिनेमा वाले को, गुंडे को, भीड़ जमा कर यहाँ पे। छाती ठोक के बोल, कान के नीचे खाया तू? मेरे बाप से पैर पड़वाएगा? हाँ? जा बोल सबको, शिवमणि का बेटा तेरे को चप्पल से मार के गया। अब समझ में आया बेइज्जती किसको बोलते हैं? आके खाना खा लो। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। कब से बुला रही हूँ, बहरे हो क्या? आ रहा हूँ ना। भैया बार बार उसकी बात क्यों कर रहे हैं? राजेश को पीटकर पूरे गांव में बैल की तरह खुल्ला घूम रहा है, ये मैं कैसे भूलूं? अरे पूरे गांव में उसे बेइज्जत करवा दिया और पुलिस से उसके बेटे को पिटवा भी लिया। अब मैं भूल चुका हूँ तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? खत्म करो। भैया अगर ये उसी दिन उसे मार देता तो मुझे फक्र होता सारी जिंदगी अपने बेटे पर, लेकिन जब याद आता है तो आग लग जाती है तन बदन में। भैया आप खाली इशारा करो, उसका काम हो जाएगा। उसे ऐसी मौत मारना कि क्रियाक्रम तक ना हो सके उसका। दबोच लो उसको, उसका सर धड़ से अलग करके यहाँ ले आओ और चला दो इस पट्टी में। भैया मेरे को भी लेके जाना चाहिए था ना, उसको चप्पल खाते देख दिल को बहुत सुकून मिलता है। देख, तू अभी घर वालों के सामने अपना मुंह मत खोलना, समझा ना? भैया आपने सच में उसको चप्पल से मारा? और क्या, मैं रहता तो गोबर में चप्पल डाल के उसके मुंह पे तू मारता। बार बार ये बात बोल मत, घर पे भी बोल देगा। खींच और खींच। ये था वो, ये था और वो यहीं पर मैं उसको खींचा, पेड़ की रस्सी गले में उसके। बेटा तू क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ बोल। यहीं पर था बोल। मैं और भैया यहीं पर। कहाँ पर? कहाँ है? तार को उसके गले में बांधा, खींचा। खैर मैं देखता हूँ। उनके पास पर्ची थी, पर्ची से मारा। 3-4 लोग थे उसको घेरे हुए। वहाँ जाकर देखो। यहाँ देखो, तू उधर देख, झाड़ी में देख। वहाँ जाकर देख। छोड़ो मेरे भाई को, मैं छोड़ो मेरे भाई को। नहीं, नहीं खड़ा, ये मजाक करना बंद कर और सच सच बता, तेरा भाई कहाँ छुपा है? क्या मैं बच्चा हूँ जो ऐसा मजाक करूंगा? उसने मुझे यहाँ पर उसने मुझे धक्का मारा था, मैं यहाँ पर गिरा। बाबा मैं यहीं पर आकर गिरा था। ये देखो मेरा शर्ट भी खराब है बाबा, सच बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर गिरा था मैं। शिवा, ये नर्सिंग का काम लगता है। ऐसा मत सोचो, सच्चाई जाने बिना हम कोई फैसला नहीं कर सकते। यहीं पर था वो। बाबा वो देखो, तार से तना भी कट गया, देखो इसी पर लटकाया था भैया को। ए सुन, तेरा बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो गायब हो जाए। पूरे गांव की नाक में दम कर रखा है उसने, उसको कौन उठाएगा? किसी ने देखा क्या? इसने देखा, उसका छोटा भाई। सच बता, तेरा भाई गांव की किसी लड़की के साथ तो नहीं भागा? नहीं साहब, हमने उसकी शादी पक्की कर दी थी। ये बाबा, हम लोग ऐसी फालतू शिकायत दर्ज नहीं कर सकते, जाके सो जाओ। तुम्हारा बेटा कहीं मस्ती कर रहा होगा और तुम लोग जबरदस्ती परेशान हो रहे हो। हमें लगता है कि किसी ने उसे मार दिया है। आप हमारी शिकायत भी नहीं दर्ज कर रहे। इसकी कंप्लेंट लिखो और इसे जाने दो। इतनी रात को यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? नींद नहीं आई माँ। तेरा भाई कल रात से घर नहीं आया है। बाबा कहाँ है? मामा आए थे, बाबा को ले गए कहीं।
इधर इधर। रोना बंद करो, बाहर निकालो इन्हें। पानी पिलाओ इसे। हमें तभी शक हो गया था जब हम कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए थे। लाश कोयले की खदान में मिली थी साहब। नर्सिंग का ही काम है ये। तू ऐसा कैसे कह सकता है? तेरे भांजे का मिसिंग केस अलग है, जो लाश मिली है उसका केस अलग है, और तू दोनों केस मिला रहा है। हमने पहचान तो की है ना। उससे क्या होता है? जब तक हमें सिर नहीं मिल जाता हम कानूनन ये नहीं कह सकते कि जो लाश मिली है वो किसकी है। अबे फोन उठा, थोड़ा रुकते हैं, शायद कुछ दिनों में लाश का सिर मिल जाए। या ऐसा भी हो सकता है किसी जानवर ने चेहरा खराब कर दिया हो, तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है? साहब नर्सिंग का फोन है। बाद में बात करता हम हूँ। अपना बेटा खो चुके हैं। अगर आप हमारा बच्चा ढूंढ नहीं सकते तो कम से कम उसका शरीर दे दीजिए अंतिम संस्कार के लिए। हम नहीं दे सकते, ये कानूनन जुर्म है। इसे भी चला देते हैं। इसे मैं अपने पास रखूंगा। मुझे लगा गुरु ने आवाज दी। वो आ जाएगा। वक्त गुजरता रहा, लेकिन उनके लिए सब कुछ ठहर सा गया था। रुक जा माँ। ए पार्वती कहाँ जा रही है? गुरु कहीं गया है, उसे ढूंढने जा रही हूँ। वो आ जाएगा, इतनी गर्मी में इसे क्यों लाई? नहीं, मैं उसे घर लेकर ही आती हूँ ना। मैं जाता हूँ, तू घर नहीं जा। बेटा, मैं खुद उसे ढूंढना चाहती हूँ। उसे देख लूँ तो तसल्ली हो जाएगी। तू देर मत कर, तू भी आ। माँ चलना घर। बाजार में तूने देखा? हाँ मैं देखता हूँ। वो किराने की दुकान के पास, वहाँ चलते हैं। ठीक है माँ। अरे शिवा, गुरु क्या हो गया? तू आ गया। उसको मार दिया, वो कैसे आएगा? खुद को संभाल नहीं तो पार्वती को कौन संभालेगा? बच्चों को कौन देखेगा? सुना था कि फोटो खिंचवाने से उम्र कम हो जाती है, इसलिए उस दिन नहीं खिंचवाने दिया। फोटो खिंचवाए बिना ही चला गया। अब तो मुझे उसका चेहरा भी याद नहीं। अपने बच्चों से ज्यादा जीना माँ बाप के लिए श्राप है। अरे राजेश बेटा, क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहा है? तेरी दुल्हन है ये। चलना साथ में। अरे चला जा, चलना चलते बेटा। कुछ ही दिनों में तू बाप बनने वाला है। ऐसे शर्माएगा तो कैसे चलेगा? चल चल, हाथ पकड़। ये क्या चल रहा है? तुम्हारे भाई ने पूजा के लिए बुलाया है। मतलब मेरा बेटा मर गया? देखो ये सब मैं होने नहीं दूं। वो मेरा भी भांजा था भैया। मैं भी नहीं मानना चाहता, पर यही सच है। अगर ये सच है तो तुम लोगों ने अभी तक क्या किया? ये जिसका किया धरा है वो तो खुशियां मना रहा है। पहले उन्हें नरसिंह का श्राद्ध मनाने दो, फिर ये सब करना। मैं ये नहीं होने दूंगी। नहीं होने। शिवा, पार्वती का ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता। नरसिंह को मार देते। जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है, मुझे उन्हें संभालना होगा। वो दिन रात रोते रहती है। वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। ए माँ, तू ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी है? भैया मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ तो चल आजा, खा ले। आज मैंने कुछ खाना नहीं बनाया। और क्या चाहिए? हाँ मुझे ये भी चाहिए। चक्री भी खाएगी? ये देख कैसा घूम रहा है। मैं भी घुमाऊं? मामा, हाँ? मैं इसको स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। पर तेरा बैग कहाँ है? तू स्कूल नहीं जा रहा? आपको तो मालूम ही है बाबा, पूरा दिन नशे में धुत रहते हैं। माँ अभी भी भाई के सदमे से बाहर नहीं निकली है, और आप पूरा दिन मंडी में रहते हो। ऐसे में मैं भी स्कूल चला गया तो मेरी बहन का ख्याल कौन रखेगा? खेतों में सरसों पर फिर से फूल खिला है। पूरा साल यूं ही गुजर गया। आखिरकार जिंदगी ने करवट बदली। ए चिंता, उठ जा, रमैया की दुकान पर जा और इडली का चावल, तेल, दालें, पालक का साग और नारियल के साथ पूजा का पूरा सामान लेकर आ। तू ये सब सामान क्यों मंगा रही है? तेरा भाई चला गया, वो नहीं लौटेगा। पूजा तो कर लें उसके लिए।
अब पार्वती ने मान लिया था कि गुरुमणि उससे बहुत दूर चला गया है और अनंत में विलीन हो गया है। माँ, मैं तेरी गोदी में आके लेट जाऊं? तुझे भाई की याद बहुत सताती है ना माँ? तेरे भाई ने मरने से पहले कितना दर्द सहा होगा। मुझे कभी कभी लगता है कि वो मेरे आसपास ही है। तू इतनी रात में कहाँ जा रहा है? मैं वेनू के घर जा रहा हूँ। कल नहीं मिल सकता? नहीं, कल सुबह वो हॉस्टल निकल जाएगा ना, इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ। मैं आता हूँ ना। ठीक है, जा। ए गोरी, जब तुझे कोई और खिलाए तो खा लेने का, नाटक नहीं करने का, समझी? चिंता, झोले में क्या है? कुछ नहीं माँ। बताना क्या लेके जा रहा है? अरे बोला ना कुछ नहीं है। सुनो, चिंता घर नहीं लौटा, देखो ना कहाँ है। दोस्त के घर गया होगा। हाँ, बोला था कि अपने दोस्त वेनू से मिलने जा रहा है, जबकि वो 2 दिन पहले ही हॉस्टल चला गया। जहाँ जाता है अपने कुत्ते को साथ लेके जाता है, पर इस बार बांध के गया है। जिस तरह से वो अपने झोले को संभाल रहा था ना, मुझे तो लगता है उसके झोले में कुछ तो है। क्या? अरे क्या? तो घर जा, मैं लेकर आता हूँ।